मोस्ट प्रॉब्ली ये जो माउंटेन है, माउंटेन का पीछे का जो पार्ट है वही भाई है हमारा सिक्किम इंडिया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे सेमी नोमैडिक होते हैं जो अपना प्लेस बदलते रहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर भाई कितने चाइनीज झंडे यार, मतलब हर घर के ऊपर एक चाइनीज झंडा है यहाँ पे। तो मेन लैंड चाइना में जाओगे तो शायद ही आपको भाई ऐसा नज़ारा कहीं पर भी देखने को मिलेगा। हम लोग कुछ अराउंड 4500 मीटर अबव सी लेवल है। इनको देख लो, थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, सारे लोग भाई अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ट्रैवल कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ से आप लोग आगे देख सकते हो एक रिवर फ्लो कर रही है एंड ये रिवर है लासा रिवर जो कि इंडिया में भाई पहुँचती है एंड पहुँचने के बाद ये रिवर हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। गाइस आप लोग मेरे अगले वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग, मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। तो गाइस आज पहली बार हम लोग तिब्बत में आने के बाद लासा से भाई हम लोग बाहर की तरफ आए हुए हैं। तो अभी कुछ भाई हम लोग लासा से कुछ अराउंड 40 किलोमीटर दूर हम लोग अभी फ़िलहाल हैं साउथ वेस्टर्न तिब्बत में। एंड अगेन जैसे मैंने आप लोग को इसके पहले कहा था, अगर आप लोग तिब्बत में ट्रैवल कर रहे हो एंड अगर आप लोग को लासा से बाहर जाना है तो मेक श्योर करना है कि आप भाई एक टूर गाइड के साथ ट्रैवल करो। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। अभी हमारे साथ एक टूर गाइड है जो हमको भाई जगह लेके जा रहा है। उनके गाइडेंस के बिना आप कहीं पर भी तिब्बत में अकेले इंडिपेंडेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते। हम लोग फिलहाल हैं ऑन द वे फ्रॉम लासा टू यमद्रोक लेक जो कि यहाँ पे बहुत रिलीजियस लेक है। एक्चुअली 4 लेक है यहाँ पे तिब्बत में जो कि बहुत रिलीजियस है। एंड यमद्रोक लेक जो है वो भी अगेन बहुत ही फेमस यहाँ पे अट्रैक्शन है जो कि बहुत जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे तिब्बत में आते हैं वो वहाँ पे विजिट करते हैं। एंड यमद्रोक लेक के साथ साथ हम जो तिब्बत का जो हाईएस्ट विलेज है वहाँ पे भी भाई ट्रैवल करने वाले। एंड क्योंकि वो भाई हाईएस्ट विलेज है दैट इज़ द मेन रीज़न आज भाई हम लोग यहाँ पे भाई जो नेचुरल पोर्टेबल ऑक्सीजन का भाई सिलेंडर है ये लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि भाई कल रात को अगेन मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे सोने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पे अल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई है, कल रात को होटल में ऐसा हो गया था कि यार मेरे को बीच में तो सांस ही नहीं लेने आ रहा था, पूरा सांस रुक गया था, पूरा नाक सूख गया था क्योंकि यहाँ पे वेदर भी इतना ड्राई है। तो आज भाई हम लोगों ने सोचा क्योंकि हम इतने ऊपर जा रहे हैं तिब्बत के वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस में विजिट करने वाले हैं। तो हमारे गाइड ने रिकमेंड करा था कि आप एक पोर्टेबल ऑक्सीजन लेके चलो एंड बहुत सारा पानी कैरी करो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड यहाँ से आप लोग आगे देख सकते हो एक रिवर फ्लो कर रही है एंड ये रिवर है लासा रिवर जो कि इंडिया में भाई पहुँचती है एंड पहुँचने के बाद ये रिवर हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये भाई ब्रह्मपुत्र रिवर का ही पार्ट है एंड ये वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज भी बोल सकते हो आप लोग। इतना ज़्यादा हैरान हो गया ना भाई, मैं लासा से निकला हूँ पहली बार एंड तिब्बत में ट्रैवल कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा भाई डेवलपमेंट, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भाई। ये जितना भी आप लोग एरिया देख लो पूरा माउंटेनियस एरिया है, इतने बढ़िया बढ़िया टनल बना के रखे हैं यहाँ पे भाई क्या बताऊँ मैं, कुछ अलग ही लेवल की चीज़ करके रखी है भाई चाइना ने तिब्बत में। एंड सही में बता रहा हूँ ऐसे भाई माउंटेनियस रीजन में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखना कोई मजाक नहीं है सही में। ये गाइस यहाँ पे हमारा तिब्बत का माहौल दूर दूर तक बस आप लोगों को भाई माउंटेन ही देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे बीच में लासा रिवर फ्लो कर रहा है एंड हमारे गाइड कह रहे थे कि हम एक्चुअली काफ़ी नज़दीक है इंडिया से भी, नेपाल से भी। तो ये देख लो भाई ये यहाँ पे तिब्बत की भाई टोल। So now what's the elevation currently? Currently, just now is like almost like 4,000. 4,000. Yeah. And Kampala would be 5,000? 4,900, 5,000, some will say 5,000, some Okay. will say 4,000. ओके तो हमारे गाइड बोल रहे हैं अभी हम लोग कुछ 4,000 मीटर अबव सी लेवल है एंड यहाँ से हम लोग भाई अभी एलिवेशन चढ़ने वाले हैं गम्पाला पास जो मैं कह रहा था आपको, जो कि अराउंड 5,000 मीटर अबव सी लेवल की भाई अल्टीट्यूड रखती है। यू नो व्हाई? Yeah. Oh, yeah, safety or something, many reasons. Okay. What? No, I saw there is a camera in the car. I was like, wow. Every tourist car, yes. तो भाई यहाँ पे भाई देख लो तिब्बत की भाई कार में भी भाई सर्वाइलेंस है, यहाँ पे भी भाई कैमरा लगा हुआ है कार में भाई। अरे देखो भाई यहाँ पे पेट्रोल वाली गाड़ी चल रही है, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा यार, पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चाइना में पेट्रोल वाली बाइक। भाई मेरे को इन लोगों का नहीं पता, ये जो ये नवदीप भाई को पूछ रहा हूँ तो कह रहे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं आगे बैठा हूँ और अभी ना जो रोड्स है थोड़ी मतलब ऐसे गोल गोल टाइप रोड है, मतलब काफ़ी टर्न वगैरह हो रही है। तो मेरा तो भाई सर थोड़ा सा भारी भारी और सा हो रहा है और अभी लग भी रहा है कि थोड़ा एलिवेटर जो है बढ़ रही है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है भाई। इनको तो कुछ इशू नहीं हो रहा, पीछे में कुछ इशू नहीं हो रहा। हम लोग कुछ अराउंड 4,500 मीटर अबव सी लेवल है। इनको देख लो, थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, सारे लोग भाई अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ट्रैवल कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया एंड हमने भी भाई अपना जो ऑक्सीजन
जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लेके हम घूम रहे हैं। पर अभी जो फ़िलहाल अगर आप मेरे को पूछो मेरे को पर्सनली, तो मेरे को थोड़ा बहुत ब्रेथलेस सा फील हो रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है मुझे सांस लेने के लिए। पर अभी फ़िलहाल हम लोग जो टॉप लेवल है यहाँ पे तिब्बत का, वहाँ तक पहुँचे नहीं है। कुछ 4600 मीटर अबव सी लेवल है अभी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट भी है यहाँ पे। मैक्सिमम जितने टूरिस्ट सारे चाइनीज़ ही लग रहे हैं मेरे को। ताशितेलेक। और यहाँ पे इनको देख लो, ये याक लेके खड़े हैं यहाँ पे। भाई साहब यहाँ की याक देख लो, भाई साहब ये याक देख लो यार। एंड अगर आपको बता दूँ यहाँ पे तिब्बतन कल्चर में याक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर है इनका, क्योंकि यार ये याक से दूध भी निकालते हैं, खेती भी करते हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं यहाँ पे याक। भाई कितने फर है? नो नो डॉग डॉग 20 ओके ओके ओके। भाई साहब ये क्या चीज़ है? ये कैसे डॉग है ये? ज़िंदगी में नहीं देखे ऐसे डॉग। अरे भाई साहब क्या है ये? आई थिंक अगर आप लोग कश्मीर की तरफ जाओगे तो आई थिंक थोड़े बहुत आपको ऐसा माहौल देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ का जो माहौल है ये भी आई थिंक थोड़ा बहुत सिमिलर बोल सकते हो आप लोग लद्दाख की तरफ का। अगेन ये तिब्बत है एंड आई थिंक जो माउंटेन रेंजेस है वो काफ़ी सिमिलर से ही है, तो थोड़े बहुत सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक लोग स्टॉप करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ से व्यू जो है काफ़ी बढ़िया व्यू है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है यार, आई कांट बिलीव। मैं कल भाई अपने आप से मैं बात कर रहा था यार, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि मैं फाइनली तिब्बत पहुंच गया यार। एंड मैं यहाँ पे पहुंचकर आप लोगों को मैं भी दिखा रहा हूँ तिब्बत की यहाँ पे माहौल क्या है, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल रीजन है ये दुनिया का पहुँचने के लिए एंड ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को माहौल दिखा रहे हैं कि तिब्बत में एक्चुअली चल क्या रहा है एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे कर क्या रही है। ये देख सकते हो यहाँ पे भाई साहब, ये देख लो लाइन में खड़े हैं सारे फ़ोटो लेने के लिए। यहाँ पे थोड़े बहुत यार स्टॉल्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे लोग थोड़ा गर्म ठंडा बेच रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके यू कैन कीप इट देयर। एंड यहाँ पे सॉसेज वगैरह बेच रहे हैं, यहाँ थोड़े बहुत स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे भाई इन्होंने हमको ऑफ़र करा यहाँ पे जो बटर टी होता है यहाँ पे जो मशहूर है। और 15 किलोमीटर हम लोग ऊपर आ चुके हैं अभी एलिवेशन में। और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं 5100 मीटर अबव सी लेवल। एंड यहाँ पे म्यूज़िक चल रही है यार। एंड ये आगे जो आप लोग लेक देख रहे हो, ये लेक है यमद्रोक लेक, जो कि आप लोग फिलहाल ऐसे माहौल देख सकते हो। काफ़ी हद तक सिमिलर बोलूँगा जो हमारे इंडिया में आपको पैंगोंग लेक देखने को मिलता है। बट अगेन ये है तिब्बत में जो नज़ारा आप देख सकते हो। भाई इतना सुंदर, भाई साहब क्या बताऊँ आप लोगों को। आई एम श्योर मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। काफ़ी हद तक सिमिलर सी वाइब आ रही है। जब मैं अफ़गानिस्तान में था एंड जब मैं बामियान लेक मैंने विज़िट करा था, बहुत हद तक सिमिलर सी वाइब है। इतना नीला पानी भाई साहब, ओ माय गॉड। एंड वी आर राइट नाउ गाइस 5100 मीटर अबव सी लेवल। अगर मैं फीट में बताऊँ तो 6000 आई थिंक 600 से 6700 फीट की एल्टीट्यूड में हैं हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग। ये जो फ़िलहाल आप लोग यमद्रोक लेक तो देख ही रहे हो। एंड यहाँ पे जो फ़िलहाल वो माउंटेन है, वो माउंटेन कुछ तो नाम बताया मैं भूल गया यार, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा नाम था। बट 7000 फीट का 7000 मीटर का एलिवेशन है उस माउंटेन का। बट भाई यहाँ से अगर आप लोग कंपेयर करोगे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं इंडिया से। नेपाल बॉर्डर को आई थिंक बोल सकते हो दूर था, कुछ 500-600 किलोमीटर बोल सकते हो आप लोग। बट यहाँ से भाई जहाँ पे फ़िलहाल है, यहाँ से आई थिंक सिक्किम कुछ आई थिंक 100 से 150 किलोमीटर दूर है। तो लिटरली भाई हम लोग 150 किलोमीटर दूर है इंडिया से। भाई सोचो भाई कहाँ से शुरू किया था हम लोग ने, बीजिंग से शुरू किया था, कौन से पार्ट में था भाई वो, हम कितना नज़दीक आ गए अभी फ़िलहाल इंडिया के। मोस्ट प्रोबेबली ये जो माउंटेन है, माउंटेन का पीछे का जो पार्ट है वही भाई है हमारा सिक्किम इंडिया। यार यहाँ पे इनका घर देख लो ऐसे भाई, यहाँ पे तिब्बत के वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेशन पे भाई ये लोग यहाँ पे लोग रहते हैं। इनके घर वगैरह देख लो, काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को इसके पहले जितना भी मेनलैंड चाइना में दिखाया। एंड द प्रॉब्लम ये है गाइस तिब्बत में ट्रैवल करने का कि यहाँ पे भाई हम अपने मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते। जहाँ पर भी जाएंगे यार जो गाइड है, जो गाइड दिखाएगा वही हम देख सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ देख नहीं सकते। एंड दिस इज़ अगेन समथिंग जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि यार मुझे अकेले ट्रैवल करने में जो मज़ा आता है वो ऑफकोर्स यार गाइड के निगरानी में हम ट्रैवल करेंगे तो इट्स लाइक जो वो दिखाएगा वही मैं आपको दिखा सकता हूँ। अपने मर्ज़ी से जो मुझे देखना है वो मैं देख नहीं सकता। अगेन हम कुछ चूज़ कर नहीं सकते वाइल ट्रैवलिंग इन तिब्बत।
जो हमको देखने को मिल रहा है यही हमको पता है कि कितना रेयर है, कितने कम लोग ही देख पाते हैं। ये देख लो भाई, ये वाले प्लेस की रियलिटी। यहाँ पे हर जगह भाई आप लोग को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो देखने को मिल रहा है आपको, जो हमने भी ख़रीदा हुआ है। ये भाई आपको काफ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पे, बट मुझे पता नहीं इन्होंने यहाँ पे फेंका क्यों है इसको। बट अगेन दूर दूर तक बस माउंटेन ही माउंटेन देखने को मिल रहा है। एंड आई कांट बिलीव जैसे 150 किलोमीटर दूर है हम लोग हमारे इंडिया से। ये गाइस यमद्रोक लेक का भाई क्लोजर व्यू, इसके पहले मैं आपको ऊपर से दिखाया था, बट यहाँ से भाई देख सकते हो। बट गाइस यहाँ पे हमारे गाइड कह रहे थे कि जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो मोस्टली हाफ नोमैडिक लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी फार्मिंग होती नहीं है। एंड फार्मिंग ना होने की वजह से वो अपना जो जगह है वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग को लोकल तिब्बतन लोग मिलेंगे ये लेक के आसपास एक्चुअली काफ़ी सारे गाँव हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे सेमी नोमैडिक होते हैं, जो अपना प्लेस बदलते रहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड सच्ची यार बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे इंडियंस लोगों को तिब्बत में, जो कि यार मैं भी काफ़ी सरप्राइज हूँ। बट एनीवेज हम इतना ज़्यादा हिस्ट्री शेयर करते हैं तो यार उतना सरप्राइजिंग भी नहीं है कि तिब्बतन लोग हमारे इंडियन लोग इतना पसंद करते हो। तो यहाँ पे भाई छोटा सा भाई यहाँ पे टेबल लगा गया है दुकान के पास। यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे दुकान है, यहाँ पे लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, पी रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई अगेन हमारे गाइड ने भाई चाय लिया हुआ है यहाँ पे। चाय यस, बट ये आई थिंक लग रहा है हमारा इंडियन चाय है, दूध वाला। बटर टी नहीं है, इसके पहले बटर टी ट्राई करा था हम लोगों ने। एंड यहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ती है गाइस, भले ही अभी ठंड जो है कुछ बोल सकते हो 15-16 डिग्री चल रहा है, बट सूरज की वजह से उतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। मैंने आप लोग को इसके बारे ताशिदे लेक गुड तो इसके बारे में मैंने आप लोग को चाहना कि अलग अलग रीजन दिखाएं गाइस एंड लोग कैसे रहते हैं। बट फिलहाल अभी हम लोग यार यहाँ पे तिब्बत में एक गांव में आए यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो ऐसे भाई सारे इनके घर वगैरह होते हैं यहाँ पे। एंड ये इनके सारे दुकान वगैरह हैं। मोस्ट ऑफ लोग जो भी यहाँ पे फिलहाल तिब्बत में रहते हैं ये लोग फार्मिंग ही करते हैं। एंड इसलिए आप लोग देख सकते हो आगे यहाँ पे खेत वगैरह भी देखने को मिल रही है आपको। एंड अगेन जो हमारे इंडिया के गाँव में देखने को मिलता है जो लेप वगैरह यहाँ पे। एंड वहाँ पे आगे देख सकते हो एक खेत है। एंड यहाँ पे अगेन इनका घर, एंड घर के ऊपर ये जो तिब्बतन झंडा वगैरह होता है वो देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे चाइनीज़ झंडा भी देखने को मिलता है आपको। तो मेन लैंड चाइना में जाओगे तो शायद ही आपको भाई ऐसा नज़ारा कहीं पर भी देखने को मिलेगा। बट ये आई थिंक काफ़ी पुराने घर है ये। एंड अगेन ये वाले पार्ट ऑफ तिब्बत में अगेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइनीज़ होती है नॉर्मली वो पहुँची नहीं है। एंड जो घर है वो आप लोगों को पुराने किस्म के ही घर देखने को मिल रहे हैं, जो थोड़े बहुत आई थिंक बोल सकते हो आप लोग इंडिया में भी थोड़े बहुत ऐसे घर आपको देखने को मिल जाते हैं। पर भाई कितने चाइनीज़ झंडे यार, मतलब हर घर के ऊपर एक चाइनीज़ झंडा है यहाँ पे, क्या बताऊँ आप लोगों को। ये इनके खेत है गाइस, ये इनके घर है। एंड 90% लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो फार्मिंग ही होता है। लगे देख सकते हो यहाँ पे यार, देख सकते हो एक घर है एंड घर के ऊपर उन्होंने याक का सर लगाया हुआ है यार। ये भी आई थिंक इनका कोई कल्चर होगा। वाह, यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे फार्मिंग के भाई इक्विपमेंट्स देख सकते हो आप लोग। ताशिदे लेक तो यहाँ पे भाई इन सारे लोकल लोग भाई, ऑफ कोर्स हम तो कॉन्वर्सेशन कर नहीं सकते क्योंकि इनको यार आती नहीं है इंग्लिश, ना ही यार मेरे को चाइनीज़ आती है। बट आई थिंक यहाँ पे मोस्ट लोग यहाँ पे चाइनीज़ ही बोल नहीं पाते। आई थिंक ये रेस्टोरेंट ताशिदे लेक फूड दिस रेस्टोरेंट है बोल रहे हैं यार। इनका रेस्टोरेंट देखो कितना सही है ये। अरे भाई साहब इनका तो रेस्टोरेंट है यार। और भाई यहाँ पे जैसे एंटर हुआ में अलग सी मतलब स्मेल आ रही है जो हमारे मतलब गांव वगैरह में आती है ना, वैसी वाली। यहाँ पे इनके भाई देख लो दुकान वगैरह। एंड यहाँ पे अगर हीटर वगैरह लगा हुआ है। अभी तो फिलहाल उतनी ठंड है नहीं कि हीटर की ज़रूरत पड़े। ताशिदे लेक तो ये भाई साहब लकड़ी लेके जा रहे हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली खाना वगैरह बनाएंगे लकड़ी से। यहाँ पे तो लाइफ यार बहुत ज़्यादा बेसिक एंड जो हम लोग नॉर्मली पहाड़ों की ज़िंदगी देखते हैं वैसा सिमिलर सा यहाँ पे ज़िंदगी लग रहा है मेरे को। यहाँ पे जितने भी आप लकड़ी वगैरह रखे हुए देख सकते हो आप लोग। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लकड़ी से ये लोग फिर खाना वगैरह जितना भी इनका जो पर्सनल यूज़ है कुकिंग वगैरह वो सब ये लोग करते होंगे। ताशिदे लेक यहाँ पे हमारे गाइड ने थोड़ी बहुत छूट दे दी है हमको। तो नॉर्मली यार गाइड छोड़ता नहीं है आपको यहाँ पे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक गाँव है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम सकते हो। अगेन ज़्यादा इंटीरियर्स में नहीं जाने के लिए कहा है हमको, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो गाँव का माहौल है वो दिखा रहा हूँ आप लोग कि यहाँ पे लोकल तिब्बतन लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। एंड नॉर्मली गाइड हमारा गाइड थोड़ा सा बढ़िया है, तो छोड़ते नहीं है भाई गाइड यहाँ पे। ताशिदे लेक वेरी गुड। यू नो इंग्लिश नो
No English. You live here? Your house? Okay. Thank you. Shishe. ये देख लो भाई वहाँ पे। अरे भाई साहब ये देखो यहाँ पे माहौल। अरे भाई कितना सही है। थोड़े बहुत लोकल देखने में मिले, कितना खाली सा माहौल है यहाँ पे। आई थिंक ज़्यादातर लोग जितने भी होंगे वो शायद खेती वगैरह करने के लिए निकल गए होंगे या फिर जो भी उनके काम है। एंड ये भाई इनका यहाँ पे पूरा जितना भी लाइफ है तिब्बतन लोगों का। बहुत दूर है भाई हम लोग मेनलैंड चाइना से। एंड बहुत सारे चाइनीज़ लोग, ओ ये देखो, मैं कल एक चाइनीज़ से बात कर रहा था एंड वो कह रहे थे कि भाई वो जब वो भले ही चाइना से है बट उनको यहाँ पे आने के बाद एज ए फॉरेनर फील हो रहा है, क्योंकि ना तो वो भाई यहाँ पे तिब्बतन भाषा बोल पाती है, ना तो यहाँ पे तिब्बतन लोग उनकी चाइनीज़ भाषा समझ पाते हैं। थोड़े बहुत यंग लोग जो है वो समझ जाते हैं चाइनीज़ लोग, बट आई थिंक अगर आप बहुत इंटीरियर्स ऑफ तिब्बत में जाओगे तो वहाँ पर चाइनीज़ नहीं बोलते वो लोग। एंड जो लोकल भाषा होता है वो तिब्बतन ही होता है। तो बहुत सारे चाइनीज़ लोग जब यहाँ पे आते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी यहाँ पे फॉरेनर ही हैं। उनको भी समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हालचाल, क्या माहौल चल रहा है। तो हमारा गाइड आ गया फिर से और अभी हमको भाई चलना पड़ेगा। लेट्स गो। डू यू थिंक पीपल इन दिस विलेज दे स्पीक चाइनीज? वेरी लेस। Very less. Yeah, only Tibetan.